पिक्चर चालू करो बे। ये वर्डिक्ट ऐसा है कि जनता ने कहा है हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन उन्होंने एनडीए की ही पार्टियों को गठबंधन की सरकार बनाने का मौका फिर से दिया, ये जानते हुए कि नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जाहिर तौर पर आप लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको इसके खिलाफ संघर्ष भी करना चाहिए, विपक्ष की आवाज जोर शोर से उठनी चाहिए, लेकिन निजी तौर पर पीएम पर हमला करना, अवैध तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही कैसे ठहराया जा सकता है संसद के अंदर? अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ जी, देखिए, जब आप भाषा की मर्यादा की बात करेंगे और ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा किसकी है इस देश के पॉलिटिशियनों में पिछले 10-11 वर्षों से, तो उसमें तो मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है, चाहे सदन हो या सदन के बाहर। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सबसे ज्यादा अमर्यादित भाषा और लोकप्रिय भाषा, अपमान सूचक, उपहास सूचक, परनिंदा, आत्म प्रशंसा की भाषा। इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय मोदी जी ने बाल बुद्धि कहा। आप इसकी सराहना करेंगे क्या अंजना जी? नेता सदन है, चौथी कितने बार के सांसद हैं, कभी उनसे अमर्यादित भाषा नहीं निकली आज तक राहुल जी के मुख से। आप बोल। लेकिन राहुल जी अगर सरकार पे चुपते सवाल कर दें, किसी बात को लेकर प्रश्न सरकार को घेर लें, तो उनके, हम अभी सिर्फ इसी सत्र की बात करें, इसी सत्र में उनके दिए गए भाषण को 14 जगह से डिलीट किया गया। विपक्ष का नेता जब भी खड़ा होने को खड़ा होगा, स्पीकर चेयरमैन सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे, अपोजिशन को लोगों को रोकेंगे, भले उसी बात पे सत्ता पक्ष के लोग घंटों बोलें। कल ही आपने कितना इंपैरेसिंग पोजीशन देखा स्पीकर महोदय की हुई, जब वो इमरजेंसी पे, नेहरू जी पे, किस पे बोलने के उधर सुनते हैं, इधर का आदमी जब बोल रहा था तो उसको टोक रहे थे। आप कितने लोगों को स्पंज किया जाता है, किसी ऐसे तीखे सवाल सरकार से जब होते हैं तो विपक्ष के द्वारा उनकी भाषा, विपक्ष के नेताओं की भाषा देख लीजिए। अभी पिछले ही सदन में कितनी अमर्यादित भाषा, एक हमारे मुस्लिम सांसद के लिए क्या क्या बोला गया, और तमाम मिनिस्टर बोलते रहते हैं, पूरी बड़ी लंबी फहरिस्त है। ऐसी चुनाव में मोदी जी के भाषण देख लीजिए, रोज के मोदी जी के आप सुनेंगे तो खुद शर्म आते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं। प्यारी समझ गई। भाई आप परेशान हो, दुखी हो, आप आप आत्मबल आप में नहीं बचा है। संख्या बल बड़े इकट्ठा करके आप सरकार बना लियो, लेकिन नैतिक बल, आत्मबल आप में नहीं बचा है। आप परेशान हैं। आप ही तो हाउस में बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, निकल गई है घड़ी सारी। कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर राहुल गांधी की चुप्पी, और यहां पर किसान आंदोलन को फिर नए सिरे से आगे बढ़ाने की, मतलब जो आरोप बीजेपी का है उस पर एक छोटा सा जवाब, और जो अन्य आरोपों लगा रहे थे आपकी पार्टी। बस हवा निकल गई। अंजना जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बोले राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है। हम तो अगर किसी की निंदा भी करते हैं तो सम्मान सूचक के साथ तथ्यों के आधार पर निंदा करते हैं। इस तरह से अभिमान में चूर होकर के, ये बीजेपी की कल्चर है। दोगलापन कई बार शब्दों का प्रयोग किया, बीच में नहीं मेरे भाई बीच में गौरव जी, और कई बार, गौरव जी सुनिए प्लीज, गौरव जी मैं जवाब लूंगा। अरे मैं जवाब चोर है, गलत था कि नहीं था, और कई बार प्रधानमंत्री की ये गौरव जी, आपकी आवाज बीच में ना बोल। जो कई बार प्रयोग किया दोगलापन, ये कैसी भाषा है? ये संस्कारी भाषा है? ये आप किसी पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के, आपका नेता का ये संस्कार है जो आप अपना प्रकटीकरण कर रहे हैं। और वानगी साफ दिख रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है अंजना जी।
कैमरे हटा देंगे, विपक्ष के लोग बोलेंगे, उनके माइक को म्यूट कर देंगे, स्पंज कर देंगे, 100 सांसदों को सस्पेंड कर देंगे। एक व्यक्ति के बोलने पे प्रधानमंत्री 2 बार खड़े हुए, आधे दर्जन बार पानी पिए और 9 कैबिनेट मंत्री खड़े हुए। और जो कल तक अहंकार के दंभ में अपने आप को भूपति समझते थे, स्पीकर से गुहार लगाते दिखे, मेरी रक्षा करिए, मुझे संरक्षण दीजिए। सिर्फ सत्य का जरा सा उजागर प्रकटीकरण कर दिया राहुल जी ने। सत्य नहीं बर्दाश्त हो सकता आप लोगों को। संसद में सत्य ही बोला जाएगा। ठीक है। सदन में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, विपक्ष जनता के सत्य को रखेगा और आप लोगों को बात चुभेगी। और ये कह के आप नहीं बच सकते कि तीखे सवाल क्यों कर रहे हो। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जनता ने विपक्ष में बिठाया, राहुल गांधी के शब्द पर, मोदी से लेकर हर शब्द पर वो जानकारी दे रहे हैं। हाँ बोलिए अखिलेश। देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में प्रश्न उठेंगे, तीखे सवाल होंगे, लेकिन जो तानाशाह होता है वो प्रश्नों को बदजुबानी समझ लेता है, अवमानना समझ लेता है, बेइज्जती समझ लेता है, गाली समझ लेता है। यही भ्रम है। जब आप लोकतांत्रिक हो जाएंगे तो आप खुद भाषा की मर्यादा को समझने लगेंगे और अपने भाषा को संतुलित रखेंगे। लेकिन आप में लोकतंत्र है ही नहीं, इसलिए आपको वो भाषा, वो सवाल, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जो सत्ता में है जवाबदेही उसी की है, सवाल उसी से होंगे। और ये सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वालों को नहीं चुभते हैं, जो तानाशाही मूल्यों में आस्था रखते हैं उन्हें चुभते हैं। ये बदलना होगा सरकार को, अपने आप को, सत्ता में बैठे लोगों को, क्योंकि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश की जनता ने आपको दी है तो सवाल सिर्फ आप ही से होंगे, विपक्ष से नहीं होंगे। और तीखे सवाल होंगे, कभी कभी गुस्से में भी सवाल होंगे, और इसकी अपेक्षा भी रखनी चाहिए, क्योंकि इतना आपको दिया है तो उसी के अनुपात में सवाल भी आपसे होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर इतनी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो आप पहले अपने आप को सुधारिए, संयमित अपने आप को बड़प्पन दिखाइए, संयमित भाषा का प्रयोग करिए, उदार दिल दिखाइए, लोगों को अवसर दीजिए, कैमरे मत घुमवाइए, विपक्ष को डिस्टर्ब मत करिए। प्रधानमंत्री जी बजट सेशन के पहले आकर के अपनी बात करते हैं, इश्यूज को घुमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बजट में इस देश को कुछ नहीं मिलने वाला है। बजट पे बहस होगी तो सरकार की बखिया उधड़ जाएगी। तो वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि मुझको सदन में बोलने नहीं दिया। आ रही हूं गौरव जी, पूरा कर लो। आपको कौन नहीं बोलने देगा? आप तो 2.5 घंटे बोलते हैं, बीच में चुप भी नहीं होते हैं और बोले भी, लेकिन वो तो कुछ बात टाइम निकली मिलता है नहीं ना उसमें से। अखिलेश जी, वो तो टाइम मिलता है ना। हर सांसद पर 2 मिनट मिलता है। 100 मिनट राहुल गांधी बोले, मैं भी तो वही कह रहा हूं। 134 मिनट पीएम बोले। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अरे अंजना जी, वही तो मैं भी कह रहा हूं अंजना जी को, आपको तो फ्री हैंड है, आपको कौन रोक सकता है? क्यों भी इस तरह से विलाप कर रहे हो? अपने सरकार की उपलब्धि बताओ। नीट पे क्यों नहीं बोले? किसानों का दूनी पर क्यों नहीं बोले? अग्निवीर पे क्यों नहीं बोले? तमाम आप 13 लाख करोड़ रुपए पर साल आपने एक्स्ट्रा कर्जा लिया। 54 लाख करोड़ रुपए 2014 में देश पे कर्जा था, और इसी बजट में आपने जो है 181 लाख 68 हजार करोड़ रुपए कर्जा हो चुका है। आपके इसी बजट में बताया गया है। क्या किया? आप कर्जा लेकर के अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रहे हो। गरीब होता जा रहा है, किसान परेशान होता जा रहा है। किसान को संसद में राहुल गांधी से मिलने के लिए पास देने में आपके परेशानी हो रही है। मोदी जी खुद उन किसानों से मिल लिए होते संसद में तो आज कितना बड़ा मैसेज गया होता। लेकिन किसान इनके एजेंडे में नहीं है, नौजवान एजेंडे में नहीं है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी वाजपेयी जी, अखिलेश जी। अब ये खामोश तो मैं बोलूं। बोलिए। अंजना जी, पहले मोदी जी का स्लोगन था हम 2 और हमारे 2। अब स्लोगन है हम 2 और हमारे 4। 2 पहले वाले और 2 अब जो जुड़े हैं,
मांगा था समर्थन मूल्य किसानों ने, और समर्थन देने वालों को मूल्य चुका दिया। किसानों का समर्थन मूल्य नहीं दिया, जिन्होंने समर्थन दिया उन्हें ठीक, भुगतान किया। गौरव जी, गौरव क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।